यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उद्घाटन किया और बोले, सीएम योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। देखें क्या बोले उपराष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। India, his vision, coupled with Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi's execution, sharp execution which has no accommodation for corruption, no tolerance for inefficiency. This has transformed Uttar Pradesh into Uttam Pradesh. And the sustained efforts of Yogi ji are leading to another milestone development and achievement soothing to the entire nation. Uttar Pradesh is fast becoming Uddam Pradesh of the country. This venue, Mahesh ji, your constituency, this venue is very soothing for development. This venue was also witness to the recently concluded Semicon India 2024 conference, where Honorable Prime Minister outlined India's vision of making the semiconductor industry, and that is going to be the foundation of Viksit Bharat. The conference was a crucial step towards realizing India's goal of becoming a global hub for semiconductor manufacturing. Let me, friends, come to the state of the nation, state of Bharat. For ages, India has been cradle of civilization, a crucible of innovation and a global hub of learning. Our Vedas are gold mine of knowledge and information. India takes pride in being one of the oldest civilizations. Over 5,000 years of civilization ethos are our legacy. We lost way somewhere in between. But now we are on way to regaining it, and that too fast enough to be a beacon for the planet in several ways in this century. Nothing can be more satisfying for me to note that in this regaining the largest state of the union under leadership of Adityanath Yogi is playing with the state bat on front foot to deliver for the nation. इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से आनंद और प्रोत्साहन का अवसर है कि इस महीने में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण 7 सितंबर को आपके कर कमलों से गोरखपुर में संपन्न हुआ और उस भव्य समारोह के बाद फिर आपने चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के समय राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 2500 से अधिक एग्जीबिटर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अब तक 350 से अधिक फॉरेन बायर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पूरे समारोह में सहभागी बनकर के एक पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश को अपना योगदान दे रहे हैं।